नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और सीधे रुख करते हैं खेलो इंडिया 2022 का, जहां इस वक्त अनुराग ठाकुर क्या कुछ बोल रहा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री मेरे प्रिय मित्र दुष्यंत चौटाला जी, ऊर्जावान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भाई संदीप सिंह जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, मुख्य सचिव महोदय संजीव कौशल जी, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान जी, खेल मंत्रालय से आए हुए सभी राज्य और केंद्र के सम्माननीय अधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी प्रिय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महानुभाव का आज के शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। धाकड़ मैस्केट तो है ही है, कार्यक्रम भी धाकड़ ही लग रहा है और खेल भी धाकड़ ही होने वाले हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया की सोच माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि खेलों में भारत को आगे कैसे लेकर जाना है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा आयोजन करने जा रहा है। चौथा भी है, 4 तारीख को शुरू भी होगा। और मैं ये तो कहूंगा, है तो क्रिकेट की भाषा की चौका लगाने वाली बात है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करूं तो आयोजन की बात हो या खिलाड़ियों को तराश कर देश के लिए मेडल जीतने की बात हो, अगर देश में सबसे अव्वल नंबर पर कोई राज्य आता है तो उसका नाम हरियाणा है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुत सफल आयोजन बेंगलुरु में हुआ। 208 यूनिवर्सिटी से 3,900 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे और स्पोर्ट्स स्टाफ, रेफरी और बाकी सब आयोजकों को गिना जाए तो लगभग 7500 लोग वहां पर थे। ये अपने आप में एक बहुत भव्य आयोजन था। और जैन यूनिवर्सिटी, जिसने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर उसका आयोजन किया, उन्होंने इसको पहली ग्रीन गेम्स के रूप में भी आयोजन किया। प्लास्टिक का यूज ना हो तो रिसाइक्लेबल हो, और हर तरह से प्रयास किया कि उसको सफल किया जाए। इन खेलों में 2 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, जो अपने आप में बड़ी बात है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी स्तर पर इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं कि आज वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। तो पिछले खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 76 रिकॉर्ड तोड़ने का काम इस बार की यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में हुआ है। यही नहीं, अगर देखा जाए 2 नई ट्रेडिशनल गेम्स को इस बार उसमें शामिल किया गया था, मलखम को और योगासना को। ट्रेडिशनल गेम्स है, एक तरह से मैं कहूं कि मंत्र मुक्त कर दिया था। तो मलखम ने, योगासना ने, जो लोग, जितने दर्शक स्टेडियम में थे, एक तरह से लगता था कि पलक भी झपकना नहीं चाहते। इतना आकर्षण हमारी अपनी ट्रेडिशनल गेम्स का था। इसको देखकर हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 नहीं 5 ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल इसमें किया जाएगा। और इसमें थंगटा हो, गटका हो, मलखम हो, योगासना हो, लहरापट्टू हो, ये सारी गेम्स का यहाँ पर आयोजन भी होगा और हरियाणा के लोगों को इसको देखने का और पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा।
चौथी बार गेम्स हो रही हैं। सबसे पहली बार दिल्ली में हुई, फिर पुणे में, गुवाहाटी में हुई, और सबसे बड़ा कंटिंजेंट कहीं पर आ रहा है तो 8,500 खिलाड़ियों का हरियाणा में होने वाली यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आने वाले हैं। मित्रों, हम सबका प्रयास है कि इन ट्रेडिशनल गेम्स को प्रिजर्व भी किया जाए, प्रमोट भी किया जाए, और मैं आशा करता हूं यहां पर हमारे जो मीडिया के मित्र होंगे, जब बाकी ओलंपिक गेम्स का आयोजन यहां पर हो रहा होगा, जो ओलंपिक में खेली जाती हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम में, उसके अलावा ट्रेडिशनल गेम्स को भी जितना हमारा मीडिया महत्व देगा और जितना सोशल मीडिया पर भी आप लोग शेयर करेंगे, उतना ही हम उनको लोकप्रिय देश और दुनिया में बना सकते हैं। हम सबका प्रयास है कि फिटनेस को बढ़ावा दें, तो फिट इंडिया को भी प्रमोट करने का काम मोदी जी ने किया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाई है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करने का काम किया है, और यही नहीं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इनकलकेट करना, इनको इंट्रोड्यूस करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, सब हमने करने का काम किया है। लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होती, तब तक जन आंदोलन वो नहीं बन सकता है। और हरियाणा से अच्छा राज्य कोई नहीं हो सकता था इन गेमों को उसमें शामिल करने का। और जिस तरह से हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्टार ने, डिज्नी स्टार ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया गेम्स को बढ़ावा देने का काम किया है, मैं इस मन से स्टार डिज्नी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है इसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और इसी तरह से हमने कुछ दिन, 5-7 दिन में ही हमने प्रयास किए, तो नए स्पॉन्सर ऑन बोर्ड आए। एसबीआई बैंक टाइटल स्पॉन्सर के रूप में आया, ड्रीम स्पोर्ट्स वहां पर आए, पीएनबी बैंक साथ में आए। हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिन और बाकी हैं, ऑन ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ और लोग आगे आएंगे, तो उसमें हमें फायदा मिलेगा। जहां तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स की बात है, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो यूथ गेम्स में चुने गए और उसके बाद आते आते वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले, और कई तो ओलंपिक्स गेम में खेलने का नंबर भी आया। ये पिछले 4 वर्षों में करने का काम किया है। ये ताकत खेलो इंडिया की है, इस ताकत को हमें आगे और बढ़ाना है मेरे भाई और बहनों। हरियाणा जनसंख्या की दृष्टि से तो शायद देश का 2% ही आता होगा, लेकिन अगर इनकी भागीदारी देखी जाए तो 30 स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा से थे, जो ओलंपिक के 127 खिलाड़ियों के कंटिंजेंट में 30 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जो लगभग 25% बनता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 3 मेडल जीतने वाले, जो इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले हैं, उनमें भी बजरंग पुनिया की बात हो, रवि दहिया की बात हो, या गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात करूं, तो वो भी हरियाणा से ही है मेरे भाई और बहनों। और 7 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट अगर सबसे ज्यादा किसी ने दिए हैं देश में, तो किसी और राज्य ने नहीं, हमारे हरियाणा ने ही वो कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, मैं इस बात का उल्लेख विशेष तौर पर यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा, उसके नियमानुसार हमने यहां पर नाडा का गठन भी किया। बहुत वर्षों तक परमानेंट डीजी नहीं थे। भारत सरकार के एक सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी को, ऋतु जी को, इनका डीजी नाडा भी लगाया गया है, ताकि खिलाड़ियों में जागरूकता भी हो कि ड्रग अब्यूज ना हो, खिलाड़ियों को और उनके करियर को कोई दाग ना लगे। हमारा प्रयास रहेगा, हमने यूनिवर्सिटी गेम में भी खिलाड़ियों को बहुत जागरूकता फैलाने का काम किया है। मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से, खेल मंत्री जी से और यहाँ के खेल डायरेक्टर से अनुरोध करूंगा, हम सब प्रयास करेंगे कि रिटन मटेरियल भी साई की तरफ से बनाएंगे, नाडा की तरफ से भी बन सकता है। इनके लिए डिजिटल भी और फिजिकल भी जागरूकता, हम जो राष्ट्रीय स्तर पर के खिलाड़ी आ रहे हैं उन सब में भी